मैं पहुंच चुका हूं झंझारपुर और ये आप देख रहे हैं इस वक्त झंझारपुर की स्थिति आपको दिख रही है सामने से ही। यहाँ जल भराव की स्थिति है और यहाँ हमेशा जाम लगता है। यहाँ हमारे पास साथ कुछ यहाँ के लोग हैं जो जनता हैं और कुछ एमएसयू के लीडर भी हैं। आप सभी का स्वागत है डीवी लाइव के कार्यक्रम बोल बिहार किसकी सरकार। आप ये बताइए किसकी सरकार सबसे बेहतर बननी चाहिए बिहार में, और इतनी सरकार बनी है आज तक आज़ादी के बाद, क्यों नहीं बिहार को का कायाकल्प हो पाया अभी तक? नहीं, बिहार का कायाकल्प कभी किसी गवर्नमेंट ने करने की कोई योजना नहीं बनाई। बिहार के जिसकी भी सरकार बनी बिहार में, उन्होंने बस एक ही योजना बनाया कि किसी हिसाब से यहाँ पे लेबर पैदा किया जाए और इस लेबर को पूरा इंडिया में सप्लाई दिया जाए ताकि सस्ती मजदूर यहाँ पे मिले। यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया, यहाँ के डेवलपमेंट को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, चाहे नीतीश की सरकार हो चाहे लालू यादव की सरकार हो। यहाँ के डेवलपमेंट से किसी का कोई लेना देना नहीं है, सबको अपना पेट भरना है, इसके अलावा उनके लिए और कोई यहाँ का व्यवस्था नहीं है। झंझारपुर की जो यहाँ की स्थिति है वो इतना बदतर क्यों है? देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। अब देखिए, इतना बड़ा भूभाग है मधुबनी जिला का, उसमें भी झंझारपुर अनुमंडल आता है। अगर झंझारपुर को भौगोलिक आधार पर जिला घोषित कर दिया जाता है तो जिला को मिलने वाली तमाम योजनाओं का लाभ झंझारपुर को मिलेगा, जिससे यहाँ की आधारभूत संरचनाएं सही होगी। आपको बता दें कि यहाँ उद्योग धंधा भी चला करती थी पूर्व में, लेकिन सब एक अचानक से बंद है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और यहाँ की भोली भाली जनता को हमेशा से सरकारी प्रलोभन दे करके बरगलाया जाता रहा है। यहाँ झंझारपुर से चार जिले से, मधुबनी जिले से चार मंत्री है बिहार में, उसके बावजूद भी इतनी उपेक्षित क्यों है? संजोग देखिए कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चारों मंत्री आते हैं और बड़े बड़े मंत्रालयों में है। कोई पंचायती राज मंत्री है, कोई आपदा मंत्री है, कोई जल संसाधन मंत्री है। सबसे दुख की बात है कि हम लोगों के यहाँ हर एक वर्ष छठ, दिवाली, ईद की तरह हर एक वर्ष बाढ़ आती है। जल संचयन, जल प्रबंधन के नाम पे कोई नीति नहीं है सरकार का, और यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं वो बिल्कुल सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। हम 7 करोड़ लोग एकदम से विवश हैं। नहीं, व्यवस्था तो आपको मतदान अब देते हैं, वो आपकी व्यवस्था नहीं होती है, विवश उनको होना चाहिए। जब आप मतदान देते इन बातों का ख्याल रखिए। आप बताइए झंझारपुर में जो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो मूल रूप से क्या समस्याएं हैं? यहाँ जो समस्या है, ऊपर सरकार जो है जैसे अभी बताए हैं आपको, जल संसाधन मंत्री जो है यहाँ का लिए नज़दीकी आदमी, स्थानीय आदमी है। विकास का मुद्दा का कोई स्थानीय नहीं है उनके पास। बाढ़ का समस्या हमेशा बना रहता है, उसके बावजूद भी विभाग के मंत्री होने के बावजूद क्यों नहीं अब तक ठीक कर पाए वो? अब उनका मर्जी है, वो पैसा कमाने में लगता है। जहाँ किसान का फसल होता है, किसान का सब्जी होता है, साग होता है, वहाँ नाला खोदता है, और जहाँ नाला है, जहाँ पानी है, वहाँ कुछ नहीं करता है। यहाँ पर कुछ दुकानदार, आप बताइए बिहार में अब तक बेहतर सरकार किनकी रही है? बेहतर सरकार किनकी रही बताइए? बेहतर सरकार तो मान लीजिए जो पहले कांग्रेस था तो कांग्रेस में चल रहा था, तो कांग्रेस में ये सब समस्या ये नहीं था। बात है जो ये जिस दिन से ये रेलवे बना है उस दिन से धंधाबाज अलग तंग है, पब्लिक अलग तंग है। नहीं, किस तरह की परेशानी आप लोगों को झेलना पड़ता है? अरे पूरा भर जाता है पानी से। विधायक जो अभी विधायक है, जो विधायक स्थानीय विधायक है, उनको अपनी समस्या नहीं बताया। वो कुछ नहीं करने वाले हैं। अपनी सब जो किए वो यही अथी हैं जो खड़े हुए थे अभी पंचायत समिति, वही अपना कुछ किए हैं। इधर उधर से हम लोग घेर घार बहुत किए, उसके बाद वो जो है सो अपना कनिक मनिक वो उसके साथ अपना काम करवाए हैं। झंझारपुर में जो समस्या है, जल भराव की समस्या बताया, बाढ़ की समस्या सबसे बड़ी है, और यहाँ पलायन की समस्या है। यहाँ 2 फैक्ट्री आप करती थी, पेपर मिल और दूध की, जो दोनों ही बंद पड़ा हुआ है। तो लोगों ने अब तक, आप लोग काम करते हैं, मजदूर हैं, बाहर से आए हैं, पलायन करके आप लोग कोरोना का समय भाग करके आए हैं, तो सरकार ने आप लोगों को ये बारे में कहा कि हम सबको काम मिलेगा। आपको कितना विश्वास है नीतीश सरकार से सफल हो पाएगी? हम तो ये इतना ही कहने चाहते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं, ठेला चलाते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन से ट्रेन बंद हुआ छोटी लेन का, और जिस दिन से बंद हुआ बिहार का झंझारपुर RS, उस दिन से मार्केट जो है ख़त्म हो चुका है। तो एगो सबसे पहला है सरकार को, यदि जितना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो सबसे पहले पटराही वाला जो रोड गया है प्रणामी मंदिर के पीछे मार्केट स्टेशन, वो रोड बनना चाहिए। ये जो
पुला है, रोज पब्लिक गिर रहा है, इतना का खड्डा है। कल खिन लोहा भोंका गया था, क्यों भोंका गया था? इनके पैर का हालत देखिए क्या हुआ पड़ा है। देखिए इसीलिए हमारे को हुआ पड़ा है। उस दिन परसों जा रहे थे, इधर भी गाड़ी उधर भी गाड़ी, रास्ता कहीं नहीं, इतना का खड्डा है। क्यों खड्डा है? यदि रेलवे सरकार ये रेलवे के अभी तक परिचालन शुरू नहीं हुए, बड़ी लाइन की परिचालन चली थी, इतने लेट क्यों लग रहे हैं रेलवे परिचालन में? रेलवे परिचालन का है क्या कि जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो एक्टिव हो नहीं रहे हैं, वो आगे बात बढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का यहाँ जो साधन है वो उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। जो जनता है वो एक्टिव होते नहीं है, अगर होते हैं तो यहाँ प्रतिनिधि जो है वो एक्टिव नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे झंझारपुर का यह हाल है। सबसे बड़ा यहाँ पे जाम की समस्या है, क्योंकि यहाँ के जाम की समस्या के लिए कोई भी सरकार एक्टिव होकर काम नहीं करती। अगर एक भी ट्रॉली आ जाए NS से लेकर झंझारपुर RS तक, तो आप उसके पीछे 5 किलोमीटर चलिएगा, क्योंकि जगह नहीं है बाईपास का, कहीं आप बाहर नहीं जा सकते हैं। यहाँ धंधा का बुरा हाल है, व्यवसाय नहीं कर सकते। शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ झंझारपुर में? शिक्षा के बारे में कोई बताए, शिक्षा की क्या स्थिति है? आप आइए। शिक्षा की स्थिति और अस्पताल की क्या स्थिति है? चिकित्सा और शिक्षा की क्या स्थिति? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कैसे बहुत अच्छा है? जो सुविधा है, यहाँ का जो पब्लिक है उस हिसाब से बहुत अच्छा है। पब्लिक में क्या दिक्कत है यहाँ पे? बहुत दिक्कत है। समझे, बोलिए तो। यहाँ का जो पिछड़ापन है ना, वो मतलब उसके लिए जिम्मेवार यहाँ का खुद जो है सो पब्लिक है, एकदम पब्लिक। आप पब्लिक को दोषी मानते किस तरह से? हम यहाँ 40 साल से हैं। हाँ। जो हमको जानकारी है और जो देख रहे हैं उस हिसाब से बोल रहे हैं। मैं मतलब आपका ये कहना है कि जो पब्लिक जो जनप्रतिनिधि चुनती है उसमें गड़बड़ी है? यहाँ का पब्लिक अपने आप पर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है, प्रशासन से लड़ना नहीं चाहती है, ठीक है, नेता से लड़ना नहीं चाहती है, तो यह अधिकार लेना नहीं चाहती है। जी बिल्कुल। इसीलिए ये जिम्मेदारी, यहाँ जो पिछड़ापन है, जो कमजोरी है, यहाँ का पब्लिक दोषी है और कोई नेता दोषी नहीं। आप कितना सहमत है इनसे? कितने लोग इनसे सहमत है? सब कोई सहमत है, यही हालत है, सब सहमत है। समस्या को लेकर के सबको आगे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब आदमी को आना चाहिए। और ये जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी, यही पुल बना, यहाँ का पब्लिक स्टैंड नहीं किया, इसको ऊंचा करता, चौड़ा करता, जो भी करता। ये रोड 200 साल की रोड है, इसको नीचे कर दिया, कोई भी सामने में नहीं आया, न प्रशासन आया न यहाँ पब्लिक आया। क्यों नहीं आया? ये मेरा रोड 200 साल का है, नीचे कर दिया। काहे नीचे कर दिया? कोई जानकारी लिया नहीं लिया, रेलवे पर छोड़ दिया। रेलवे का जमीन है, जो इच्छा हुआ अपना किया, तो जिम्मेदारी तो पब्लिक लेगी ना, प्रशासन थोड़ी लेगी और नेता थोड़ी लेगा। सुविधा तो पब्लिक को चाहिए। तो यहाँ का जो पिछड़ापन है इसके जिम्मेदार पब्लिक है और कोई नहीं है। अब बताइए, आप युवा हो, आपको नौकरी करने के लिए बाहर, आप इधर आइए, आप युवा है, आपको क्या लगता है सरकार कहाँ पर विफल हो रही है? युवाओं को अब तक सरकार हमेशा एक आश्वासन देती है कि अब हम वैकेंसी निकालेंगे, अब रोजगार की गारंटी देती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। कहाँ फेल हो रही है? सर इस बार भी देखें हम लोग, जैसे इस बार परीक्षा का फॉर्म दिए भरे हैं 12वीं का, ये भी लॉकडाउन का कोई मजदूर या हम लोग माता पिता मजदूर हैं, कहाँ से जुड़ा पाएगा इतना पैसा? नहीं, दूसरे से 5 उधार 5 लेकर हम लोग अकेले हैं, जिसके घर में 4-5 गो फैमिली है, पढ़ने वाले विद्यार्थी है, वो सब कैसे देगा ये फॉर्म में भरेगा? सबसे बड़ा समस्या तो ये बात का है। नीतीश कुमार कुछ कर नहीं रहा है हम लोग का विद्यार्थी पर। जितना है रोज सबका गार्जियन घर पे हैं, लॉकडाउन में सब फंसा है, कहाँ से आन कर देगा विद्यार्थी लोग पढ़ पाएगा? तो कुल मिलाकर के यहाँ की जनता ये चाहती है कि चाहे जिसकी भी सरकार बनी हो, किसी ने भी यहाँ पर, जी बोलिए। राशन कार्ड पर में सरकार क्या है? 1,000 रुपया सबसे पूछना, सबको कहाँ आया है? को आदमी का कहाँ रुका हुआ है? हम लोग का कहाँ मिला? अनाज भी 2 किलो कम आया, वो भी नहीं मिला। कुछ डेटा नहीं है, सरकार सब टैक्स रहा है ब्लॉक को। तो ब्लॉक में जो इतने धांधली चलती है, तो आप लोगों ने कभी क्यों नहीं इसका विरोध किया? अगर करेंगे फंसना है, फांसी जाना है क्या? जनता है ना, यही घेरा घाट किए थे तब तो पानी बहा है। अच्छा। ये मेरा मकान है, दुकान है, बात है, विचार है, हम तो यहीं पर में रहते हैं ना, यही रोजगार करके जीना है। हाँ, आप तो देखते हैं खाली खोखी पड़ गया है, पालू बेटरी बराबर है, क्या करेगा आदमी? आपके जहाँ खड़े हैं वहाँ डूब गई रहे। चलिए, कुल मिला करके समस्याएं अनगिनत है, लोगों के दुखड़े भी बहुत है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इनका मानना है, इन सब का कहना है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं वो अभी तक रेलवे परिचालन, जो बड़ी लाइन की सेवा है वो बाधित है,
लोगों को जल भराव की समस्या हमेशा होती है। शिक्षा और अस्पताल की स्थिति बहुत ही बुरी है। जो पब्लिक है, पब्लिक भी अपने अधिकार को लेकर के सामने नहीं आते और जनप्रतिनिधि ही है। खैर, ये तो समय आने वाला ही बताएगा और झंझारपुर की जनता ही तय करेगी कि उनका जनप्रतिनिधि जो बेहतर होगा वो चुन करके विधायक बने और उनके लिए काम करे।